इंसान बैठा हुआ है बस और सामने से जाके वो इंसान लड़ लेता है और फिर ये रिएक्ट कर लेता है। आई ऑनेस्टली जेन्युइनली थिंक दैट दे हैव म्यूचुअल कुछ तो अप्रिसिएशन ऑल्सो फॉर ईच अदर एंड ऑल्सो दैट वो फैमिली वाला हेट नहीं होता कि अपने भाई को आप कैसे मार सकते हो क्योंकि बचपन से आपको कुछ है उससे, वही है उनका कुछ तो है। क्योंकि दिग्विजय ने प्रिंस को नॉमिनेट किया, तो वो जो प्रिंस का रिएक्शन था, डोंट यू थिंक इट वाज लेस ऑफ माइंड एंड मोर ऑफ हार्ट? नो, आई थिंक इट वाज इफ एनीथिंग एंटाइटलमेंट कि मुझे क्यों आपने मुझे क्यों नॉमिनेट किया, क्यों नहीं करे, आप गेम का पार्ट हो ना, तो क्यों नहीं करे। उसका पूरा जो लाइमलाइट एंड करियर पूरा एल्विश के ऊपर बेस्ड है, आपको लगता है जेन्युइनली? आई थिंक उसकी स्टार्टिंग, मुझे तो उसका ना स्टार्टिंग पॉइंट मुझे तो ये बताया गया शो के अंदर वही है। करण पटेल ही बेचारे है जो नहीं है नेचुरली अग्रेसिव, वो ना ही वो झगड़ा कर पा रहे हैं मतलब आपको दिख भी रहा होगा इनको गुस्सा आता है और इनको पोक 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 दिग्विजय यही करता है लिटरली, वो वुड पैकर की तरह ऐसे 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 पोक करता है उनको और वो निकालता है वो रिएक्शन। हेलो, माय नेम इज सुमेरा और आप मुझे देख रहे हो ऑन सनी जी शो बाय लुफ्त। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रियलिटी शोज का जो सिलसिला है दैट हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड आई थिंक हर साल जो है ये एक पर्टिकुलर आईपी एंड डोमेन है विच इज ओनली ग्रोइंग एंड ग्रोइंग बिकॉज सो मेनी इंटरेस्टिंग पीपल आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। कई कईयों को बहुत टाइम मिलता है टू एक्सप्रेस देयर अपॉर्चुनिटी, कई कईयों को शायद उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वट एवर लिमिटेड टाइम दे गेट दे डू देयर बेस्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एंड ऐसे ही मेरे साथ एक मौजूद है यहाँ पे सुमेरा, जिन्होंने 50 में जाके जितना भी हो सकता है उनके तरफ से उन्होंने धमाल मचा, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फ्रॉम हियर। हाउ आर यू सबसे पहले? आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे बुरा तो लगा था जब मैं निकली थी, आई थिंक सबको बुरा लगता है और Yeah, आपको ना ऐसा लगता है कि नहीं लगेगा, मैं तो मेरा तो पहला है कभी भी yeah, निकलूं, right. पर निकल के ही फौरन ऐसा लगता है कि यार क्यों हुआ? अलग करना चाहिए था, कुछ अलग करना चाहिए था। Yeah. तो हाँ, बुरा बुरा लगा था, मुझे काफी बुरा लगा था। You know, let me get straight to the point. सबसे पहले there's a lot of conversation कि लोग गैंग अप करके आ रहे हैं, लोग इंडिविजुअल आ रहे हैं वगैरह एक्सेट्रा। आपको ऐसा नहीं लगता कि उल्टा द पीपल जो लोग गैंग अप कर रहे हैं वो लोग तो ऑलरेडी रियलिटी शोज में मेजरली पॉपुलर रहे, राइट? तो देयर इज अ मेजर अमाउंट ऑफ मेजर चंक ऑफ इनसिक्योरिटी इन दोस पीपल, विच इज वाई वो होता है ना, झुंड में लोग आते हैं, यू नो। सो मेरे हिसाब से तो उनको और अकेले खेलना चाहिए बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एंड रादर द वंस हु आर न्यू। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, उनको गैंग बनाना चाहिए, बट मैं तो शो में कुछ उल्टा ही देख रहा हूँ। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? सेम मुझे भी लगा था एग्जैक्टली यही होगा कि ये लोग जो बाहर कहते हैं ना कि शेर शेर अकेला आता है और शेर अकेला आता है तो तुम क्यों आए हो ऐसे 15 शेर साथ में, और एक तो सारे ही अपने आप को शेर कहेंगे, कोई दूसरा जानवर ही नहीं कह रहे अपने आप को, सब शेर है शेर है शेर, मैं शेर, मैं शेरनी, मैं शेर, मैं शेरनी। मैं कहा मैं हूँ चिपकली, मुझे निकाल दो आप लोग बाहर, मैं नहीं कर सकती है। एग्जैक्टली जो आपने कहा वही हो रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज है, इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है और सब साथ में बैठे हुए हैं, सब मतलब कुशन करके कि नहीं 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 निकल जाएंगे, साथ में चलो साथ में चलो। तो जो बाहर के लोग थे और जो इंडिविजुअल आए उनका कोई चांस ही नहीं बनता था, ऑनेस्टली नो चांस एट ऑल। यू नो, देर आर पीपल लाइक रजत दलाल एंड दिग्विजय इन द हाउस। उनका पहले भी एक पब्लिक फाइट बाहर आया था। कुछ कुछ लोगों ने कहा था कि शायद व्यूज के लिए, अटेंशन के लिए वो था, कुछ तो एक हाइप बनाने के लिए, बट अंदर जाके वो लोग वापस एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। आपने एक पिछले इंटरव्यू में कहा ये थोड़ा लव हेट रिलेशनशिप, बट आपको जेन्युइनली लगता है कि वो वैसा ही है, या फिर इट इज समथिंग वेयर जेन्युइनली दे वांट टू लिटरली मे बी हिट ईच अदर बैड? मौका नहीं मिल रहा है शो के अंदर बिकॉज वो है नहीं वैसा जेन्युइन बीफ लगता है, या फिर लगता है कि नहीं हम दोनों को फायदा हो रहा है इससे बिकॉज हम दोनों दिख रहे हैं? वो थोड़ा सा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अनसेड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम कहेंगे नहीं, बट यू नो दैट इट्स गोना बेनिफिट बोथ ऑफ अस। आई ऑल्सो थॉट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स कि ये तो पहले से डिसाइड करके आते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। मतलब कि कुछ नहीं, एक इंसान बैठा हुआ है बस और सामने से जाके वो इंसान लड़ लेता है और फिर ये रिएक्ट कर लेता है। आई ऑनेस्टली जेन्युइनली थिंक दैट दे हैव म्यूचुअल
कुछ तो अप्रिसिएशन ऑल्सो फॉर ईच अदर, एंड ऑल्सो दैट वो फैमिली वाला हेट नहीं होता कि अपने भाई को आप कैसे मार सकते हो क्योंकि बचपन से आपको कुछ है उससे। वही है उनका, कुछ तो है, कुछ बहुत ज्यादा याराना है और कुछ ज्यादा दुश्मनी भी, दोनों है साथ में एक साथ, एंड वेरी एंटरटेनिंग बिकॉज ऐसा लगता है कि अभी तो आप लोग लड़ रहे थे यार, अभी अभी आप लोग साथ में हो। तो इट्स वेरी एंटरटेनिंग टू सी देम टुगेदर ऑल्सो कि भाई वाओ, यू कैन हिट समवन एंड ऑल्सो लव देम सो मच, लव इन द सेंस लाइक एग्जिस्ट इन अ सेम स्पेस टुगेदर। घर में काफी लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने या तो बिग बॉस जीत के आए हैं या फिर बिग बॉस में फाइनलिस्ट वगैरह रहे। टू एन एक्सटेंट द एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी शो हैज बीन अ लॉट मोर देन अ लॉट ऑफ पीपल। प्लस उनको पता है टू एन एक्सटेंट कि यार हम तो रियलिटी शो में पहले भी धमाल मचा के आए, हमारे लिए तो ये बाय हाथ का खेल है। वो जो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, आपको लगता है कुछ कुछ लोगों में है? अगर है तो वो कौन कौन लोग हैं जिनको आपको लगता है कि वो है? बहुत लोग, सारे लोग जो रियलिटी कर चुके हैं, जीते भी नहीं होंगे लेकिन रियलिटी कर चुके हैं तो उनको पता है कि इफ यू कैन स्पेसिफिकली टेक नेम्स फॉर माय ऑडियंस। एक्सक्यूज मी सारे ग्रुप लीडर्स, ऑल योर ग्रुप लीडर्स जो आ, मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है जिनके ग्रुप्स नाम से ही जाने जाते हैं कि ये तो उसका ग्रुप है, तो वो इंसान बेसिकली जैसे आई टेल यू, आई टेक अ नेम, फैसू, ओके, उसने रियलिटी नहीं किया है, सो यू कैन सी फैसू इज स्टिल अनश्योर, मतलब एटलीस्ट मैंने जितना उनको अंदर घर में देखा। दूसरे ग्रुप लीडर्स बहुत श्योर है कि ये होगा, खत्म हो गई बात, वो फिर भी थोड़े से अनश्योर है क्योंकि उन्होंने नहीं किया रियलिटी। तो जो नहीं किया है, जिन्होंने, उनका एक्सपीरियंस दिख रहा है कि वो फिर भी सीख रहे हैं, और जिन्होंने किया है वो तो भाई, वो तो मास्टर माइंड है एकदम, उनको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और मोस्टली उनकी प्रेडिक्शंस भी सही होते हैं बिकॉज एक्सपीरियंस। प्रिंस नरूला और रजत दलाल, दोनों में से आपको ज्यादा जेन्युइन, ज्यादा प्योर हार्ट कौन लगता है? हार्ट हार्ट की बात करें तो डेफिनेटली रजत दलाल। दिमाग इज प्रिंस, प्रिंस इज वेरी कैलकुलेटिव, ही रियली थिंक्स, एंड ही थिंक्स राइट ऑल्सो, इसलिए उनको ज्यादा हेट भी नहीं कर सकते क्योंकि जो उन्होंने सोचा वही होता है, तो थोड़ा बुरा भी लगता है कि ये सही सोचा इसने लेकिन रजत दलाल इज वेरी वेरी हार्ट, लाइक he will think something but he might change because he is emotional, he is genuinely emotional. प्रिंस, यू सिंस यू मेंशन हार्ट एंड माइंड का, अनदर पर्सपेक्टिव इज दैट क्योंकि दिग्विजय ने प्रिंस को नॉमिनेट किया, तो वो जो प्रिंस का रिएक्शन था, डोंट यू थिंक इट वाज लेस ऑफ माइंड एंड मोर ऑफ हार्ट? No, I think it was इफ एनीथिंग एंटाइटलमेंट कि मुझे क्यों आपने मुझे क्यों नॉमिनेट किया, क्यों नहीं करे, आप गेम का पार्ट हो ना, तो क्यों नहीं करे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे चल रहे हैं कि हम लीडर्स है बट हमको तो इक्वल चलना है, करेक्ट। तो लीडर दिग्विजय, आगे सबको आगे लेके बढ़ता है। हाँ, और दिग्विजय ने वो, उनको पावर मिली ना नॉमिनेट करने की, तो दिग्विजय ने किया नॉमिनेट, बट देन योर रिएक्शन कि क्यों किया नॉमिनेट, वो मुझे नहीं समझ आया। यू नो, लाइक आई वाज लाइक, उसको कर रहा है इसीलिए, इट्स वेरी सिंपल दैट ही वांट्स टू नॉमिनेट, एंड तो आई रियली थॉट इट वाज मोर अबाउट कि मेरा तो इतना सपोर्ट है, क्यों किया मुझे नॉमिनेट, एंड आई वाज लाइक नहीं यार, आई मीन गेम में मजा तो तभी आएगा ना जब आप भी आओ डेंजर जोन में, आओ करो मेरे जैसे, आओ, मजे आएंगे आपको, भले ही आपका बहुत एक्सपीरियंस है, बट स्टिल आ तो गए ना आप भी डेंजर जोन में। करण पटेल जो है वो इतने पॉपुलर है, इतने लोग पसंद करते हैं, वो थोड़े खोए खोए लॉस्ट लग रहे हैं मुझे शो में। आपको भी सेम महसूस हो रहा इट्स ऑल अबाउट रियलिटी शो किया है कि नहीं किया है, बिकॉज उन्होंने टीवी बहुत किया है बट उनका एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी टीवी नहीं है, राइट। तो वो भी सोच रहे, समझ रहे गेम को, लाइक लिटरली मैं और करण पटेल साथ में ही ऐसे कलिश देख रहे होते थे कि ऐसे करना होता है क्या, बट मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, बट वो तो आई होप वो एक दो हफ्ते में आई थिंक वो हो जाएंगे सेटल, सेटल होने के लिए टाइम जाता है। है? डू यू थिंक ही कैन बी द गौरव खन्ना ऑफ बिग बॉस? जैसे गौरव खन्ना बिग बॉस जब जीते ये सीजन, इनिशियल पीरियड में एकदम वो होता है ना कि ठंडा पानी जैसा, एंड देन इवेंचुअली व्हेन द राइट टाइम केम ही शोड हिज ट्रू कलर्स एंड इवेंचुअली वन द शो। यू थिंक करण पटेल के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, सी दीज पीपल आर वेरी ग्रेसफुल बिकॉज दे ऑल्सो कम फ्रॉम अ डिफरेंट पीरियड ऑफ हाँ, टीवी। तो वेरी वो इम्पोर्टेंट वर्ड, ग्रेसफुल। yeah, they are graceful, they are very, like I felt the gracefulness from certain people, Riddhi Dogra हो गया, करण पटेल हो गया, शाइनी, all these people were very like oh my god, ऐसे तो हम झगड़ नहीं सकते तो it's just that I think it can really happen कि वो लास्ट में जब लोग निकले और फिर वो अपना गेम पलटे, and I really hope actually that he wins, he made me feel very nice, so I really support Karan Patel. कौन सा एक फाइट या ऑल्टरकेशन रहा घर के अंदर विच यू फेल्ट वाज कंप्लीटली नेसेसरी? मतलब क्यों ही किया? इवेंचुअली शायद जितना फुटेज तुमको चाहिए था कैमरा से उतना मिल भी नहीं पाया, ऐसा कोई है लगता है आपको मेमोरी? बहुत इतने सारे लोग लड़े हैं जो आई डोंट थिंक बाहर दिखाया भी गया, आई थिंक क्या हो गया ना कि
पहले दिन हुआ और फिर लड़ाई शुरू हुई और सबको लगा अरे हम तो लेट हो गए, जल्दी 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 उठो उठो उठो। तो बहुत लोग लड़े और मुझे नहीं लगता कि वो दिखाया गया। आई डोंट इवन रिमेम्बर द फाइट्स। मुझे याद है कि पहले 5 घंटे में हम लोग सब इधर उधर देख रहे थे कहाँ लड़ाई हो रही है, एंड आफ्टर द सिक्स आवर एवरीवन वाज लाइक अरे जाने दो, अरे बड़ी होगी तो दिख जाएगी खुद। तो वही है कि बहुत लोग लड़े और फिर शांत भी हो गए कि ये शायद नहीं जा रहा है बाहर। और वही जिन्होंने रियलिटी टीवी पहले किया था उन्होंने कहा भी अरे ये मत करो, ये नहीं दिखाएंगे, कुछ और करो। it was constant, the fights were constant. घर के सॉफ्ट टारगेट्स आपके हिसाब से कौन है, लाइक जिनको आसानी से कभी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है? नीलम, बिकॉज जितने लोगों के जैसे नहीं है ना ग्रुप्स जो बहुत हम्म, स्ट्रांग वाले, नीलम हो गई, अर्चना, अर्चना के है ऐसा नहीं है, अर्चना लाउड भी है तो हम्म, मतलब उसके फिर भी दोस्तियां हो जाती है। बट आई फील लाइक जैसे नीलम बिग बॉस में बहुत श्योर थी, हम्म। शी वाज एंजॉयिंग द गेम, शी वाज रियली लाइक प्लेइंग द गेम। यहाँ पे शी इज वेरी लॉस्ट एंड आई रियली फेल्ट द सेम। तो आई फील लाइक पीपल लाइक हर जिनके कोई स्ट्रांग अलायंसेस नहीं है अंदर, उनको निकाल देंगे। सपना चौधरी के गेम स्ट्रेटेजी के बारे में आपको क्या कहना है, बिकॉज टू एन एक्सटेंड वो थोड़ी अकेली लोन वॉरियर की तरफ फाइट कर रही है, बट हाउ लॉन्ग डू यू थिंक शी कैन पुल दिस ऑफ? आई थिंक वेरी लॉन्ग, बिकॉज सपना चौधरी का जो करियर रहा है उन्होंने बहुत लंबा चलाया है और अकेले शी इज ऑल। तो आई थिंक शी इज हार्डन्ड बाय लाइफ एक्सपीरियंस ओनली, वो कर लेगी, वो खुद से कर लेगी। मुझे ना सपना चौधरी को जीतता हुआ देखना है, मुझे ऐसा लगेगा कि यस अ लोन वॉरियर हैज वन, मैं नहीं कर सकती लेकिन सपना जी आप करो, आप जीतो ये शो। तो आई थिंक वो कर लेंगी, वो निकाल लेगी, वो एक सब पे भारी है, मतलब वो जब चालू होती है ना सबको ऐसा लगता है नहीं नहीं इनसे नहीं लड़ना, ये बहुत ज्यादा सुनाती है। तो आई थिंक शी इज वेरी स्ट्रांग एंड आई रियली लाइक हर। क्या मैक्सटर्न का पूरा करियर जो पब्लिक लाइमलाइट एंड फेम में है इज बेस्ड आउट ऑफ पॉपुलैरिटी जो वो एल्विश से निकाल रहा है, बिकॉज उसके पहले भी वो यूट्यूबर था लेकिन ज्यादा लोग उसको जानते नहीं थे। फर्स्ट टाइम ही केम इन टू न्यूज जब वो मॉल या वो वहां पे मार खाया था वहां पे, वैसे ही अभी बोलना पड़ेगा ना, जो हुआ था वही हुआ। एंड नाउ ऑल्सो इन द शो एज वेल देयर आर सो मेनी डिस्कशंस अबाउट समवन जो शायद घर के अंदर स्पेसिफिकली मौजूद भी नहीं है, राइट? उसका पूरा जो लाइमलाइट एंड करियर पूरा एल्विश के ऊपर बेस्ड है, आपको लगता है जेन्युइनली? आई थिंक उसका स्टार्टिंग, मुझे तो उसका ना स्टार्टिंग पॉइंट मुझे तो ये बताया गया शो के अंदर वही है। लेकिन वो फनी भी है, बहुत फनी है, लाइक ही हैज टेकन दैट एंड ही टर्न्ड इट इनटू जोक्स। अब वो जोक्स कर रहा है लोगों के साथ क्योंकि उसको पता है उसको अंदर मार नहीं पड़ सकती। तो अब वो जाके एल्विश के दोस्तों के साथ जोक्स करता रहता है कि ओ मुझे मार नहीं सकते आप लोग। मुझे लगता है वो है फनी है, वो बंदा फनी है वो। बट दैट इज इज फ्रस्ट्रेशन बिकॉज एल्विश ने भी काफी जगह पे बाहर वो चीज को लेके मजाक उड़ाया। बाहर उन्होंने दिखाया था कि सब सेटल हो गया एवरीथिंग, बट जब आप उस चीज को लेके बाहर डिस्कस कर रहे हो फिर मजाक उड़ा रहे हो, टू एन एक्सटेंट यू आर कंटिन्यूइंग दैट बीफ इन अ वेरी सटल वे, राइट? तो क्या वो उसी चीज का बदला ले रहा है? आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एल्विश और मैक्सवेल का बीफ अंदर नहीं है, इट्स ऑल्सो दिग्विजय, रजत, बहुत सारे लोगों के पुराने ये होता है एक हाई प्रेशर सिचुएशन में ना जो चीजें आप सेटल करके भी आए होते हो वो निकल आती है क्योंकि इतना आपकी इमोशन हाइटेंड है कि आप फिर से फील करने लगते हो वो चीजें कि नहीं नहीं ये तो मेरे साथ हुआ था। तो आई थिंक वही है कि और अगेन रिएक्टिंग टू व्हाट हैपेंड, तो वो तो लोग सब कर रहे हैं, सिर्फ मैक्सटन नहीं है, बहुत लोग पुराने ब्रीफs पे मतलब कितने लोग लड़े हैं। अर्चना का भी किसी के साथ पहले दिन ही झगड़ा हुआ था यही कि आप तूने ये कहा था मेरे बारे में बाहर। तो बहुत लोग अपने पुराने बीफ्स के बारे में अंदर झगड़ा कर रहे हैं। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके हिसाब से वो कौन है घर के अंदर जो नेचुरली एग्रेसिव नहीं है, बट वो दिखने के लिए या फिर ताकि वो भी थोड़ा सा माइलेज फुटेज मिल जाए एग्रेसिव बनने का कोशिश कर रहा है या कर रही है? जस्ट वन और टू नेम्स। जस्ट क्विकली, ओ नेचुरली अग्रेसिव नहीं है। ऐसा कोई, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग, कोई नेचुरली अग्रेसिव नहीं है ना तो वो नहीं कर सकता झगड़ा, क्योंकि अगर एक बार आप चिल्ला सकते हो, दो बार चिल्ला सकते हो, तीसरे वो इतने आगे इतने अग्रेसिव लोग हैं, आप कैसे चिल्लाते रहोगे यार, वो आपकी हंसी छूट जाएगी। तो करण पटेल ही बेचारे हैं जो नहीं है नेचुरली अग्रेसिव, वो ना ही वो झगड़ा कर पा रहे हैं। मतलब आपको दिख भी रहा होगा, ही इज लाइक व्हाई शुड आई फाइट फॉर दीज थिंग्स, राइट? तो वही है कि जो नेचुरली कर सकते हैं वही झगड़ा कर रहे हैं। रजत दलाल का गुस्सा जो है वो सब लोगों के अंदर है, बट क्या वो गुस्सा कभी भी अ, लड़कों पे हो या लड़कियों पे हो फिजिकली वो कन्वर्ट हो सकता है, स्पेशली लड़कियों पे? आई आस्क यू बिकॉज यू आर अ गर्ल। नहीं, नहीं, मुझे पर्सनल, मैं हमेशा सबको ये कह रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने लिए ही बात करूँगी। मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई भी खतरा है उनसे। आई डिड नॉट फील इट, मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई है, मैंने उनसे अंदर बात की, वो नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि बहुत ही ऐसी नॉर्मल स्मॉल कॉन्वर्सेशन। टॉक्स, हाँ, स्मॉल टॉक्स थी। मुझे ऐसा लगा कि इनको गुस्सा आता है
और इनको पोक 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 दिग्विजय यही करता है लिटरली, वो वुडपेकर की तरह ऐसे 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 पोक करता है उनको, और वो निकालता है वो रिएक्शन, और फिर वो उसको भी मजा आता है, तो वो है वो उनका है वो। तो वो आई डोंट थिंक रजत दलाल विल गो 0 to 100 विद anybody. He wouldn't do that. No, I don't think so. Personal experience only. I did not feel that about him. लास्ट क्वेश्चन, टॉप 3। आई थिंक 1 तो आपने एक करण पटेल का नाम लिया, मेरे ख्याल सपना चौधरी आपने ला दी, बाकी 2 अगर आप देखना चाहोगे कट्टर मुकाबला हो तो कौन दे? Manisha Rani and Digvijay. Digvijay only because I like that, he plays like a joker कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. तो it's literally that, just that. चलो, थैंक यू सो मच सुमेरा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू डू मूविंग फॉरवर्ड। गाइस, देखते रहो 50 ऑन जियो हॉटस्टार, एंड do follow her on Instagram and do support her for everything that she does moving forward. Thank you so much.